नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज के टॉप अपडेट्स की। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फिरोजाबाद जनपद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के गांव में हारी की ठार बदन सिंह में गुरुवार शाम 7 बजे पापड़ खाने के बाद एक कई दर्जन भर से अधिक बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द और जलन की शिकायत से अफरा तफरी मच गई। बच्चों की हालत गंभीर रूप से देखते हुए परिजन परेशान हो गए हैं और आनंद फानन में 108 नंबर पर कॉल कर उन्होंने एम्बुलेंस को सूचित भी किया। सूचना मिलते ही अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र के साथ 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और बच्चों को लेकर ट्रॉमा सेंटर ये एम्बुलेंसेस पहुंची हैं। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे सभी बच्चों को भर्ती भी कर लिया गया है। गांव के ही दयाशंकर शर्मा ने बताया कि शाम को फिरोजाबाद के दक्षिण क्षेत्र निवासी हुमायूंपुर का एक फेरी वाला पापड़ बेचने आया था और गांव के लोगों ने बच्चों की जिद पर उन्हें पापड़ दिलवा दिए थे और उसे खाने के 1-1.5 घंटे बाद बच्चों के पेट में दर्द, जलन और उल्टी की शिकायतें पहुंची। अभी बच्चों को लेकर ट्रॉमा सेंटर में उनका उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक वन क्षेत्र में बृहस्पतिवार को खेतों के पास 11 मोर मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक वन अधिकारी ने बताया कि ये पक्षी थांदला तहसील के ढेबर बड़ी गांव में मृत पाए गए हैं, जिनकी सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मोरों के शवों को मेघनगर ले आए हैं। अधिकारी ने बताया कि झाबुआ के पशु चिकित्सालय में उनका पोस्टमार्टम किया गया है और उनके विसरा के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। झाबुआ के प्रभागीय वन अधिकारी सुनील सुलिया ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की जाँच भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय अदालत की अनुमति से मृत मोरों को दफन कर दिया गया है। आदिवासी बहुल झाबुआ जिले की पेटलावद, थांदला और झाबुआ तहसीलों में मोरों की बड़ी संख्या पाई जाती है। किसान अपनी फसलों को जानवरों और पक्षियों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और एक पर्यावरणविद ने बताया कि कई बार ऐसी फसलें खाने से मोरों की मृत्यु हो जाती है। देश भर में स्टंटबाजी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज दिन सोशल मीडिया पर स्टंट करने वालों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ ऐसा ही स्टंटबाजी का मामला महाराष्ट्र के गुजरवाड़ी इलाके में स्थित प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट टेबल पॉइंट के सामने आया है, जहां पर एक युवक कार से स्टंट करते हुए नजर आ रहा है और स्टंट के दौरान युवक की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कार करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। इस हादसे में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। लोगों का कहना है कि टेबल पॉइंट पर कोई सुरक्षा रेलिंग या कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, जिसके चलते आए दिन इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। पहले भी इस क्षेत्र में कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल टेलर मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर राजस्थान में विवाद लगातार और ज्यादा गर्माता जा रहा है। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म को लेकर अपील जारी की है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं समेत जिहादी मानसिकता के खिलाफ सोच रखने वाले लोगों से इस फिल्म को जरूर देखने और इसका समर्थन करने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारिक ने कहा है कि मुस्लिम संगठन सिर्फ इसलिए इस फिल्म का विरोध कर रहा है क्योंकि यह एक हिंदू को धन के नाम पर मौत के घाट उतारने की सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म के जरिए जिहादी मानसिकता उजागर हो रही है, इसके लिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध और बॉयकॉट में बात करना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। प्रवक्ता अमितोष पारिक का कहना है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है। अदालत ने भी फिलहाल इस मामले में कोई दखल नहीं दिया है। ऐसे में साफ है कि फिल्म में गलत कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद विरोध और बॉयकॉट की बात करना सिर्फ हिंदू विरोधी मानसिकता और कट्टरपन का दिखावा है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार को उस वक्त हलचल मच गई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे के दौरान कुछ छात्रों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम में जेएनयू प्रशासन ने
सख्त निंदा की है और इसे विश्वविद्यालय की गरिमा के खिलाफ बताया है। दरअसल उपराष्ट्रपति जेएनयू में भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित पहली वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। प्रशासन ने इस उच्च स्तरीय उपस्थिति को विश्वविद्यालय के लिए सम्मान की बात बताया और कहा कि उनके संबोधन से छात्रों और शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि उन्होंने इस घटना की जांच के लिए सुरक्षा शाखा से रिपोर्ट मांगी है और आगे कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही छात्रों से शांतिपूर्ण संवाद और आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए भी अपील की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जगदीप धनखड़। रायबरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश दीपक त्रिपाठी के पैर में गोली लगी है। अन्य 2 बदमाशों की पहचान कन्हैया और राकेश यादव के रूप में की गई है। ये तीनों बदमाश 7 जुलाई को डलमऊ थाना क्षेत्र के गुरवारा में एक महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश किसी अन्य वारदात को अंजाम देने जा रहे थे और देर रात गौतमन का पूर्वा में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाश दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में दीपक त्रिपाठी घायल हुए हैं और पुलिस ने बदमाशों से अवैध तमंचा, लूटा गया पर्स और नकदी बरामद की है। पर्स में 5,820 रुपये का दवा का पर्चा और चाबियों का गुच्छा मिला है और घायल बदमाश को सीएचसी डलमऊ में भर्ती कराया गया है और अन्य 2 से पूछताछ अभी जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 57 में नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके ही पिता द्वारा 3 गोलियां मारकर हत्या करने की वारदात से शहर के लोग हैरान हैं। उनमें ये भी संशय है कि क्या वाकई उनके पिता ने समाज के तानों से परेशान होकर बेटी की जान ले ली या कारण कुछ और है। जिस बेटी को बड़े लाडों से पाला और इतनी अच्छी परवरिश दी, उन्होंने अपने परिवार पिता का नाम न सिर्फ गुरुग्राम हरियाणा बल्कि पूरे देश में रोशन किया था, जिस पर परिवार को भी अपनी बेटी पर गर्व था। लेकिन यह गर्व क्या समाज के तानों से खत्म हो गया? आज पड़ोस के लोग भी इस घटना से बेहद शौक में नजर आ रहे हैं और लोगों ने कहा कि परिवार के लोग अच्छे स्वभाव के थे। राधिका भी कई बार जब गली से निकलती थी तो हंसकर बातचीत करती थी। हालांकि यहाँ के लोगों का उनके घर आना जाना कम ही था। लोगों ने यह भी बताया कि पिता का स्वभाव गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वह छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा जाया करते थे। बताया जाता है कि अकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। राधिका ने जमीन लीज पर लेकर अकेडमी खोली थी। डाबरा शहर में स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में लगे हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। मंडी परिसर में लगे बड़े बड़े पेड़ों को काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है, जिस पर मंडी भार साधक अधिकारी एसडीएम दिव्यांशु चौधरी ने मंडी का निरीक्षण कर मंडी के सहायक लेखपाल देवेंद्र श्रीवास्तव पर निलंबन की कार्यवाही कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि कृषि उपज मंडी परिसर के पार्क में खड़े हरे भरे पेड़ों की जांच के लिए एसडीएम दिव्यांशु चौधरी स्वयं मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीम भी कटे हुए पेड़ों की जांच कर रही है। वहीं वन विभाग की रेंजर दीप्ति अरोड़ा ने बताया कि कटे हुए पेड़ों की जांच कर ली गई है और जांच रिपोर्ट एसडीएम को देनी है। फिलहाल हरे भरे पेड़ों की कीमत लगभग 40,000 रुपये आंकी जा रही है। जांच के बाद अन्य कृषि उपज के कर्मचारी पर भी गाज गिर सकती है। बिहार के सुपौल में हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर पंचायत वार्ड नंबर 7 में डीजे के धुन पर अपराधी तत्वों के लोग हथियार लहरा रहे हैं एवं फायरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि वीडियो एक शादी समारोह का है जो कि 2 जुलाई को थी। सूत्रों के मुताबिक पिपरा थाना पुलिस उसमें से एक युवक को पकड़कर ले भी आई है, लेकिन चर्चा है कि उसे उसी दिन छोड़ भी दिया गया था।
यह भी चर्चा है कि उनकी एक बाइक बिना नंबर की पिपरा थाना में जब्त कर ली गई थी। लगातार पिपरा थाना क्षेत्र में हथियार लहराते हुए और फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन यहाँ के पुलिस के लिए यह खुली चुनौती है या फिर सोना का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रही है, ये देखने वाली बात है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकर उज़्र-ज़मान का झुकाव अब कट्टरपंथी इस्लामी दलों की ओर देखा जा रहा है, जिनमें जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस और मुत्ताहिदे मजलिस ए अमल और तंजीमुल उलेमा जैसे दल शामिल हैं। ये सभी मिलकर एक कट्टरपंथी गठबंधन के रूप में उभर रहे हैं और एकजुट होकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली यानी मत प्रतिशत आधारित सीट बंटवारा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह मांगे नहीं मानी गई तो वे चुनाव का बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही है और पार्टी अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है और हर सीट पर कई दावेदारों के चलते अंतर विरोध और ज़्यादा गहराता जा रहा है। ऐसे में नेता तारिक रहमान की संभावित वापसी को पार्टी संकट से उत्थान की अंतिम उम्मीद मान रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में गुरुवार देर रात क्वेटा से लाहौर जा रही एक यात्री बस को हथियारबंद लोगों ने रोककर 9 यात्रियों को अगवा कर लिया और उन्हें गोलियों से भून दिया। ये घटना नॉर्थ बलूचिस्तान के सरधक्का इलाके में झोप के पास हुई है, जो लंबे समय से चरमपंथियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। झोप के असिस्टेंट कमिश्नर नवीन आलम के मुताबिक हमलावरों ने बस से यात्रियों को उतारा, पहचान की और फिर 9 लोगों को गोली मार दी। आलम ने बताया कि ये सभी शव बरखान जिले के रेखनी अस्पताल भेजे गए हैं। हत्या का तरीका बताता है कि हमलावर पहले से योजना बनाकर आए थे और टारगेटेड किलिंग कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने गुरुवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को लेटर भेजकर यह ऐलान किया है। लेटर के मुताबिक अमेरिका 1 अगस्त 2025 से कनाडा पर नए टैरिफ लागू करने वाला है और ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर कनाडा ने इसका जवाब दिया तो यह टैरिफ और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका पहले ही कनाडा पर मार्च 2025 में 25% टैरिफ लगा चुका है। ये कदम दोनों देशों के दशकों पुराने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ी दरार माना जा रहा है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे कनाडा से अमेरिका में हो रही फेंटानिल की तस्करी की वजह बताया। मलेशिया पुलिस का हेलीकॉप्टर नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। कम से कम 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो हरबारू से लगभग 35 किलोमीटर दूर गेलांग पटा की सुगई पुलाई के पास बहुपक्षीय परमाणु सुरक्षा अभ्यास यानी मित्साटॉम 2025 के दौरान उड़ान भरते समय एक मलेशियाई पुलिस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। टॉप अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।